वहाँ रोहिणी जलेगी और मैं यहाँ बैठकर आनंद लूंगी। आनंद। निद्रा राक्षसी जी। तुम मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करो। जो आज्ञा। ये क्या? यहाँ इतने पत्ते कहाँ से आ गए और मैं जमीन पर पैर क्यों नहीं रख पा रही हूँ? क्या कारण है? कारण तो स्पष्ट है मोहिनी। मैंने तुम्हें अब बंदी बना लिया है। कैद? मुझे मारना चाहती थी ना? अब देखो चक्रव्यूह में फंसकर कैसा लगता है। विश्वास करो, अच्छा ही लगेगा। पहले मुझे ये बताओ, तुम यहाँ कैसे आई? बंदी का काम प्रश्न करना नहीं है मोहिनी, और मेरा काम भी उत्तर देना नहीं है। वाह, तुम में तो बहुत साहस है। भाग्य से जीवित बचकर आई हो, तो तुम्हें मुझसे क्षमा मांगनी चाहिए थी, पर नहीं, मुझे ही बंदी बनाना चाहती हो। छोटी सी भूल हो गई मोहिनी। बंदी बनाना चाहती नहीं, मैं तुम्हें बंदी बना चुकी। क्या? क्या कहा? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा मैंने। इन विशेष पत्तों से बने चक्रव्यूह से तुम नहीं निकल पाओगी जब तक मैं नहीं चाहूंगी। मुझे सोने के कांटे का पता बताओगी तभी मुक्ति मिलेगी तुम्हें। ये बात है, तो फिर तुम भी सुन लो कि मुझसे तुम्हें कोई उत्तर नहीं मिलेगा। मेरी बात मान लेती तो लाभ तुम्हारा ही होता। इन पत्तों के होते हुए तुम अपना नाग रूप भी धारण नहीं कर सकती। तुम यहीं पर इसी प्रकार रहोगी। अब से वही होगा जो मैं चाहूंगी मोहिनी। बस, मूर्ख जैसी बातें मत करो। निद्रा राक्षसी अभी मुझे ढूंढते हुए आएगी। उससे तुम्हें कौन बचाता है ये मैं देखती हूँ। तुम्हारी मृत्यु मैं अपने आँखों से देखूंगी। ये क्या मोहिनी, अब तो तुम उस निद्रा राक्षसी के भरोसे हो। ये निद्रा राक्षसी तो अपने आप में मगन है। यहाँ से निकलते ही रोहिणी को संकेत भेजना होगा। मैं क्या कहती हूँ, निद्रा राक्षसी के बारे में तुम ज्यादा मत सोचो। अभी तुम अपनी चिंता करो। रोहिणी, तुम अपनी सीमा पार कर रही हो। थोड़ा धीमे स्वर में बात करो। जब तक तुम नहीं बताती कि सोने का कांटा कहाँ पर है, तुम इसी प्रकार संकट से घिरी रहोगी। संकट? मुझ पर? मेरे लिए कौन संकट पैदा करेगा? तुम। हिम्मत तो बहुत है। नहीं, तुम्हें देख के लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है।
मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। रोहिणी बंद करो। मैंने तो पहले ही कहा था, सोने का कांटा नहीं मिला तो। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी मैं। बंद करो ये सब। सावधान राजकुमारी। कौन है वहाँ? ये तो बहुत बड़ी भूल हो गई। रोहिणी को संकेत देना होगा। कुमारी था ना जो अभी दौड़ कर गया। अच्छा, तो अब ये बात है, तुम लोग फिर लौट आए, अर्थात जिसे अग्नि में जलाकर मारना चाहती थी वो रोहिणी भी पुनः बचकर लौट आई। नहीं, मुझे मोहिनी के पास जाना होगा। हाँ। मेरे सामने बैठे बैठे तुम्हारा जीवन बीत जाएगा और तुम्हें पता नहीं चलेगा कि सोने का कांटा कहाँ है। निद्रा राक्षसी के आने का समय हो गया है। ठीक है, तो मैं भी कहती हूँ, यदि मुझे सोने का कांटा नहीं मिला तो मैं तुम्हें मारकर स्वयं भी मर जाऊंगी। नहीं, तुम मुझे कभी नहीं मार सकती और ये मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है, क्योंकि मारना होता तो तुम मुझे वही छोड़कर आ जाती। भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि एक ही भूल मैं बार बार करूंगी। मुझे समझ पाना इतना भी आसान नहीं है मोहिनी। गलत मत समझना, मैंने गलत निशाना नहीं लगाया है। ये बस तुम्हारे लिए आखिरी अवसर है। मेरे पास अभी और एक छुरी बाकी है। बताओ, कहाँ है सोने का कांटा? बताओ। क्या करूं अब मैं? निद्रा राक्षसी तो अभी तक नहीं आई, लेकिन मुझे अपने प्राण बचाने होंगे, वरना ये पत्तों का चक्रव्यूह मुझे मार ही डालेगा। आखिरी बार पूछ रही हूँ, कहाँ है सोने का कांटा? नहीं तो मैं नहीं, उसे मैंने छुपा कर रखा है। मैंने उसे नहीं, निद्रा मीनार में छुपा कर रखा है। ठीक है, अब समय मिला तुम्हें। इस प्रकार खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? बचाओ मुझे। मुझे अच्छी तरह समझ आ गया है, कामिनी अग्नि के साथ ऐसा कुछ करेगी जो अग्नि बिल्कुल नहीं सहन कर पाएगा। रोहिणी को दंड देने के लिए कामिनी अग्नि का अंत करने का प्रयास करेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे धीरे धीरे ज्योत्सना को मारना चाहता। नहीं नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं होने दे सकता, बिल्कुल भी नहीं। ज्योत्सना, यदि आज तुम मेरे साथ होती तो मुझे इतना नहीं सोचना पड़ता। तुम ही मुझे मार्ग दिखाती, तुम ही बता सकती थी क्या सही है और क्या गलत है। अब मुझे क्या करना चाहिए
वो तुम ही मुझे बता सकती थी ज्योत्सना। किंतु किंतु अब ज्योत्सना, मेरा मार्गदर्शन करो ज्योत्सना। आखिर किस प्रकार मैं अग्नि की कामिनी से रक्षा कर सकता हूँ, मुझे तुम बताओ। तुम ही रास्ता दिखा सकता हो ज्योत्सना। मुझे पथ दिखाओ ज्योत्सना। ज्योत्सना तुम मुझे पथ दिखाओ। तुम बताओ मुझे कामिनी क्या चाहती है, उसका षड्यंत्र क्या है, आखिर किस प्रकार मैं इसका पता लगा सकता हूँ। ये सब मुझे बताओ। मेरा मार्गदर्शन करो ज्योत्सना। मेरी मदद करो ज्योत्सना। ज्योत्सना मुझे पथ दिखाओ। मुझे पथ दिखाओ ज्योत्सना। और कितना कष्ट सहना पड़ेगा मुझे। आखिर कब तक मुझे कष्ट सहना पड़ेगा। ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योत्सना मेरा मार्गदर्शन करो ज्योत्सना। मुझे बताओ, मुझे बताओ। मैं यहाँ तक तुम्हारी वजह से ही पहुंचा हूँ ज्योत्सना। ज्योत्सना, ये कंचन की आवाज है ना? कंचन, मैं आ रही हूँ। मैं आ रही हूँ आपके पास। अब आ गए कंचन। ज्योत्सना, ज्योत्सना मुझे पथ दिखाओ। आखिर मुझे कामिनी का षड्यंत्र तोड़ने के लिए कुछ करना होगा। इसका उपाय बताओ मुझे ज्योत्सना। ज्योत्सना, आप तो मेरे कंचन नहीं हैं। आप तो मेरे कंचन नहीं हैं। इस मायावी वन में सब कुछ छलावा है, या कुछ भी सत्य नहीं है। कुछ भी सत्य नहीं है। आप मेरे कंचन नहीं हैं। आप मेरे कंचन हो ही नहीं सकते। हो ही नहीं सकते आप मेरे कंचन। कंचन को कैसे पता चलेगा कि मैं यहाँ पर हूँ? हाँ, कैसे पता चलेगा? और मेरे कंचन की तो सारी यादें भी मिट गई है। आप मेरे कंचन नहीं हैं। आप मेरे कंचन नहीं हैं। ज्योत्सना मेरी बात तो सुनो। मैं जानती हूँ आप मेरे कंचन नहीं हैं, किंतु आपके प्रश्न का उत्तर दिए बगैर मैं यहाँ से जा भी नहीं सकती। कामिनी के षड्यंत्र का भेद ढूंढने के लिए आपको कामिनी पर नजर रखनी ही होगी कंचन, और उस पर नजर रखकर ही उसके षड्यंत्र से बाहर निकलने का उपाय ढूंढ सकेंगे आप। ज्योत्सना, ज्योत्सना मत जाओ। ज्योत्सना, ज्योत्सना तुम क्यों जा रही हो? ज्योत्सना मेरी बात सुनो। ज्योत्सना, मैं तो तुम्हारे लिए इतनी दूर तक आया हूँ यहाँ पर। ज्योत्सना तुम मत जाओ। ज्योत्सना लौट आओ। ज्योत्सना सुनो मेरी बात। ज्योत्सना सुनो मेरी बात। ज्योत्सना लौट आओ। ज्योत्सना मत जाओ। ज्योत्सना, ज्योत्सना, क्या मैं सपना देख रहा था? ये फिर ये छवि मेरे और ज्योत्सना के बीच नहीं, किंतु मैंने तो सच में ज्योत्सना को देखा था। मेरे पास ही तो थी। ज्योत्सना ने मुझसे जो कुछ कहा था वो सोचते हुए मुझे कामिनी पर नजर रखनी होगी। क्या हुआ? तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई? मोहिनी ने सोने का कांटा कहाँ छुपा रखा है ये मुझे पता चल गया है। वो निद्रा मीनार के ऊपर रखा हुआ है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो फिर चलें। चलो।
मीनार रक्षक, हम पुनः आपके पास आए हैं। हमें मीनार के भीतर जाना है, कृपया हमें जाने दीजिए। लीजिए राजकुमारी, अब आप मुक्त है। मुझे बंदी बनाने का फल तुम्हें भुगतना ही होगा रोहिणी। तुम्हारा सर्वनाश मेरे हाथों से ही लिखा है। वो लोग कहाँ भाग गए? निद्रा मीनार की ओर। क्या कहा? निद्रा मीनार क्यों? क्योंकि मैंने उसे निद्रा मीनार की ओर भेजा है। तो फिर चलिए, समय नष्ट नहीं करते हैं, उन्हें रोकना होगा ना। मैं इतनी आसानी से किसी को मृत्यु नहीं देती। उसे निद्रा मीनार में जाने दो। मैं जैसा कहती हूँ तुम बस वैसे ही करो। समझ गई? रक्षक, देखो हमारे पास समय बहुत कम है, दया करके हमें जाने दीजिए। अब तुम दोनों का अंत होने वाला है। लीजिए, आप जैसा चाहती थी वैसा ही हो गया। रोहिणी का मीनार में जाने का रास्ता कांटों से भर गया। अब इनका सर्वनाश निकट है। कुमार, कुमार भागो यहाँ से। तुम्हारा यहाँ रहना उचित नहीं है। रोहिणी, रोहिणी तो भाग जाओ यहाँ से कुमार। कुमार मेरी बात मानो, भाग जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तुम दोनों का अंत कर दूंगा। कुमार जाओ, कुमार जाओ। नहीं, इसके सामने घुटने नहीं टेक सकती। मुझे मीनार तक जाना ही होगा। उसके गले में वो हरे रंग का पत्थर मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। तो क्या ये देखो, निद्रा मीनार तक सेतु बन गया है। अब सोने का कांटा मुझे मिल जाएगा और उसके बाद निद्रा मणि। योद्धा, योद्धा मैं आ गई। योद्धा, यहाँ देखिए, आपकी रोहिणी आ गई है। अब आपको यहाँ नहीं रहना पड़ेगा। राजकुमारी, 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 राजकुमारी,
राजकुमारी। योद्धा देखिए ना इस तरफ। राजकुमारी, तुम आ गई राजकुमारी। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था राजकुमारी। आओ आओ राजकुमारी, मैं जानता था तुम आओगी। आओ राजकुमारी, मेरे पास आओ। नहीं 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 नहीं। तुम जानते हो, ये खेल मुझे बड़ा दिलचस्प लग रहा है। सबके मन में आशा जगाकर उसके बाद उस आशा को पैरों तले कुचलकर रौंद देने का खेल। और तुम जानते हो, तुम जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हो वो अब तुम्हारे पास कभी नहीं आएगी, क्योंकि मैंने उसे एक ऐसे संकट में डाला है जिससे निकलने का संघर्ष करते करते ही उसका सारा जीवन निकल जाएगा। झूठ झूठ झूठ। मेरी राजकुमारी को मार सके ऐसा संकट आज तक उत्पन्न ही नहीं हुआ। तुम्हारा सर्वनाश मेरी राजकुमारी के हाथों से ही लिखा है। तुम बस अपने अंत के आने की प्रतीक्षा करो। बस बस, इतनी बकवास मुझे पसंद नहीं है। तुम्हारे लिए मृत्यु प्रतीक्षा कर रही है, जो कि बहुत ही कष्टदायक होगी। जो मृत्यु भयंकर होगी। वो देखिए, ये लड़की इस राक्षस से बचकर इतनी दूर कैसे पहुंच गई? ये तो बहुत ही साहसी है। अब असली खेल का प्रारंभ होगा। रोहिणी के मन में बहुत आशा है कि उसे सोने का कांटा मिल जाएगा। नहीं, यहाँ भी सोने का कांटा नहीं। अर्थात मृत्यु के भय से मोहिनी ने झूठ कहा था। हाँ रोहिणी, मैंने तुमसे झूठ ही कहा था। मोहिनी यहाँ पर? मैं जानती थी तुम्हारे लिए मुझे मारना असंभव है, और तुम्हें यहाँ लेके आने के पीछे एक विशेष उद्देश्य है, और वो है तुम्हें एक भयानक मृत्यु देना। भयानक मृत्यु। छी, फिर मेरी अच्छाई का लाभ उठाया मोहिनी ने। और मृत्यु कितनी ज्यादा भयानक होगी, अब मैं तुम्हें समझाऊंगी रोहिणी। तैयार हो जाओ रोहिणी। खबरदार मोहिनी, यदि एक कदम भी बढ़ाया तो... बस, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी मृत्यु तो इस मीनार में दबकर होगी, और मैं बस खड़ी खड़ी तमाशा देखूंगी और आनंद में जश्न मनाऊंगी।
इसका अर्थ है कामिनी का कालदंड ही उस कारागार की चाबी है। अग्नि, अग्नि, अग्नि! ये क्या महाराज आप? अग्नि, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहां से बचा के निकालूंगा। ये कष्ट तुम्हें ज्यादा दिन तक नहीं झेलना पड़ेगा अग्नि। नहीं महाराज, आप मेरे लिए ऐसे अपने जीवन को जोखिम में मत डालिए। कामनी को अगर पता चल गया तो फिर वो आपको नहीं छोड़ेगी। मेरे साथ जो होगा होने दो, लेकिन अगर तुम्हें कोई हानि पहुंची तो मेरी पुत्री को कष्ट होगा। कोई माता पिता चाहता है क्या कि उसकी संतान कष्ट में हो? जो होगा होने दो। कामिनी के पास से वो मैं कालदंड लेकर आऊंगा और तुम्हें यहां से मैं मुक्त कराऊंगा। अब और मैं किसी का जीवन नष्ट करने नहीं दे सकता तुम्हें कामिनी। इतनी बड़ी भूल तुम लोग करो मत। अलविदा रोहिणी, अलविदा। किंतु तुम्हारे लिए सच में बुरा लग रहा है कि अपने अंतिम घड़ी में भी तुम अपने लोगों से मिल भी नहीं पाओगी। किंतु मेरी शुभकामना तुम्हारे साथ ही रहेगी। जाओ रोहिणी, जाओ। मोहिनी, नहीं, ये टूटा तो मेरी मृत्यु अवश्य हो जाएगी। मुझे जीवित रहना होगा, माँ के लिए, पिताजी के लिए, योद्धा के लिए। अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? मैं तो खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। पता नहीं मोहिनी पर क्यों भरोसा किया, वो हर बार ऐसा ही करती है मेरे साथ। अब मैं क्या करूं? अब ये पत्ता क्या जादू दिखाएगा? मेरे हाथों से कब तक बचोगी रोहिणी? इसी मीनार से गिरकर तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। सच में आपकी बुद्धि और शक्ति की तुलना नहीं। आप असाधारण हैं। आपकी सेवा करके मैं प्रसन्न हूँ। रोहिणी, तुम्हें क्या लगा था मोहिनी, रोहिणी समाप्त हो जाएगी? ऐसा कभी नहीं होगा राजकुमारी। आप चिंतित मत होइए, इसे तो मैं संभालती हूँ। अब और नहीं, मैं तुम लोगों को जीतने नहीं दूंगी। क्या करोगी तुम? हमारे साथ युद्ध करके जीत जाओगी? हम लोग दो हैं और तुम अकेली, और हमारे पास बहुत शक्ति है। हमसे युद्ध करके जीत नहीं पाओगी। तुम्हें लगा तुम हमसे जीत जाओगी? कितनी शक्ति है तुम्हारे पास? और ये पत्ता तुम्हें कब तक बचाएगा? मोहिनी बार बार रोहिणी को रोक रही है। नहीं नहीं, ये सही नहीं है।
उसे मेरी सहायता की आवश्यकता है। प्रणाम माताजी, कहिए हमारे लिए क्या आदेश है? ये क्या, तुम लोग क्यों आई हो? काल नागिन कहाँ है? वो अभी व्यस्त हैं, वो नहीं आ पाएंगी, इसलिए हम आए हैं। बोलिए हमें क्या करना होगा? जहाँ जाना है वहीं पहुँच जाओ तुम लोग। हाँ। 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 एक काम तुम नहीं कर पाती हो, उस पर नहीं पत्ते पर आक्रमण करो और तब वो नीचे गिरेगी। कहाँ भाग रही हो? मैंने भागना नहीं सीखा। तो अब मरो। वहाँ से छुप छुप कर मुझे मत देखो तुम लोग, सामने आओ तुम लोग। ये सब लुका छुपी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। नहीं मतलब वो तो हम लोग देख रहे थे कि आपको कुछ चाहिए कि नहीं। यहाँ पर आओ तो जरा। मुझे पता है अपने मित्र के लिए तुम लोग चिंतित हो, तो जाओ उसकी सहायता करो। हाँ बुढ़िया माँ, बताओ ना रोहिणी कहाँ है? रोहिणी के बारे में सोचकर नींद उड़ गई है। मैं रोहिणी के लिए चिंतित हूँ बूढ़ी माँ। चिंता मत करो, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। किंतु उससे पहले किसी की सहायता के लिए तुम सब लोगों को वहाँ जाना होगा। क्या मित्र को छोड़कर और किसको सहायता चाहिए बूढ़ी माँ? अरे बाप रे, ये क्या हुआ? बुढ़िया माँ आज सभी को गायब कर देगी क्या? मुझे तो डर लग रहा है बहुत ज्यादा। कैसे करूँ अब? क्या बाघूराम, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? नहीं मतलब असल में डर के मारे मैं कुछ भी। हेलो,
कोई तो है जो मित्र की राह देख रहा है। अब जयनाथ वहाँ जाएगा मुक्ति दूत बनकर। अब तक जो नहीं हुआ वही होगा। भाषा की समझ नहीं होगी, सबकी इच्छा होगी पूरी। समझेंगे सब, एक दूसरे की भाषा मित्र कर रहे हैं। मिलने की आशा, नहीं रहेगा कोई प्यासा, नहीं रहेगा कोई प्यासा। यार क्या कह रही हैं? ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हेलो, राजमाता, आपके लिए शरबत लेके आई हूँ। बहुत कुछ सोचना होगा मुझे इस बार। योजना बनानी पड़ेगी। ये क्या? ये क्या हो रहा है? मेरा सर क्यों इस तरह घूम रहा है? सब कुछ ऐसा धुंधला दिखाई दे रहा है। मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा। मेरा सर, महाराज, आपने जैसे कहा मैंने वैसे ही किया। अब यहाँ तुम्हें आने की कोई आवश्यकता नहीं। जाओ यहाँ से, जाओ। पृथ्वी के सबसे बड़े वेद का पति हूं मैं, ज्योत्सना सपेरन। इसलिए तुम्हारे जैसी नागिन को कुछ क्षण के लिए काबू ना कर पाऊं, ऐसा हो सकता है क्या? ज्योत्सना, तुम्हारी विद्या आज मेरे काम आई। अब कुछ समय के लिए तुम ऐसे ही मूर्छित रहो। इस काल दंड से मैं अपना कार्य शुरू करूंगा। ये लोग कौन है? कहाँ से आए हैं? मोहिनी, तुम लोग 2 हो और हम लोग 4 हैं। अब आराम से सोच लो कि युद्ध करना है या नहीं। मेरी बात मानोगी या नहीं? तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। अहंकार के कारण हमेशा तंग करती हो। बुरा नहीं लगता तुम्हें? शर्म नहीं आती तुम्हें?
ये सोने का कांटा तो अब तक तुम्हारे सिर में था, तब भी तुमने नहीं बताया मुझे। सोने का कांटा अब मेरे हाथ में है, इसका मतलब प्रथम मणि अब मुझे मिलेगी। क्यों मोहिनी, मैं जीत गई ना? नहीं, कभी नहीं। एक बार छोड़ कर देखो, आमने सामने युद्ध करके देखो कौन जीतता है। नहीं नहीं, अब मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाली। पहले मणि, उसके बाद बाकी की बातें। अग्नि, अग्नि, ये क्या महाराज, आप यहाँ कैसे आए? कामनी को पता चला तो आप पर विपत्ति आ जाएगी, आप जाइए। अग्नि, मेरे बारे में मत सोचो, जाओ यहाँ से। तुम मेरी पुत्री के पास, उसे तुम्हारी आवश्यकता है। मेरे बारे में मत सोचो, देर मत करो, जाओ। अग्नि, हमारे पास अधिक समय नहीं है। कामिनी को ज्यादा समय के लिए मूर्छित नहीं रख सकते। मैं तुम्हें मार्ग दिखाता हूं। चलो। मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? अग्नि, अग्नि, बातें करने का समय नहीं है। अभी हमें कार्य करने की आवश्यकता है। तुम लोगों से हमें उम्मीद है। मुझे महल लौट जाना होगा। जाओ। हाँ महाराज। अग्नि। हाँ महाराज। अपना ध्यान रखना। मैं आ रहा हूं राजकुमारी, थोड़ी प्रतीक्षा करो। महाराज, आप कुछ कहना? हे, ये तो वो बंदी है, कहाँ भाग रहा है? हाँ। जयनाग, छोड़ दो इसे। राजमाता, राजमाता, मेरी सहायता कीजिए राजमाता। मैं तो हार रही हूँ। अब क्या होगा? प्रथम मणि मुझे मिल गई है माँ।
मुझे मिल गई है। राजकुमार, कुमार कहाँ है आप? राजमाता, राजमाता, आप मेरी पुकार क्यों नहीं सुन पा रही है? राजकुमार, राजकुमार, राजकुमार कहाँ है आप? राजकुमार, राजकुमारी, तुम ठीक हो गई? तुम ठीक हो गई राजकुमारी? तुम्हारे लिए मुझे कष्ट हो रहा था राजकुमारी। ये सब क्या हो रहा है? ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। राजकुमारी, तुम ठीक हो गई राजकुमारी? ये मैं क्या देख रही हूँ कुमार? तुम एकदम युवक कैसे बन गए हो? चौंक गई रोहिणी। कुमार इस राज्य के राजा है और मैं रानी। एक भयानक जादूगर के कारण मैं राक्षसी बन गई थी और सब सो गए। कुमार बच्चे बन गए। इन्हें सब पता था पर किसी को बताया नहीं। तुम्हारे आने से जब यहाँ के लोग नींद से जागने लगे उसी समय मैं समझ गया। तुम ही हो जो हमारी रक्षा करोगी। तुम सबसे अलग हो और इसीलिए ये हमेशा आपके साथ थे, आपको मार्ग दिखा रहे थे। तो मतलब ये है असली घटना? ये मणि आज से तुम्हारी हुई। ये मणि हर असंभव को संभव बनाएगी। इसका तुम ध्यान रखना। यही तो है वो निंद्रापुरी जगह। अभी सबका जागने का समय हो गया है। धन्यवाद मित्र, तुमने हमें सुबह सुबह जगा के नया जीवन दान दिया है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मित्र भी कहते हो, धन्यवाद भी करते हो। ये कैसे ठीक हुआ? तुम बहुत सुंदर हो और तुम्हारा दिल भी बहुत साफ है। इसके साथ क्या करना है? इसके साथ जो करना है वो तुम मुझ पर छोड़ दो। नहीं, जो करना है मैं करूंगी। तुम लोग इसके साथ कुछ मत करना। ये अकेली है और हम लोग बहुत लोग हैं, इसलिए ये अधर्म है। इसे मैं दंड दूंगी। मैं इसे उचित जवाब दूंगी। तुम लोगों का धन्यवाद, सही समय पर आकर मेरी सहायता करने के लिए। हम जा रहे हैं रोहिणी। जाओ। बहुत बड़ी भूल कर दी है तुमने। तुम्हें मारकर कैसे मैं मणि लूंगी, तुम देखती रहो। उसके बाद मैं तुम्हारी जान लूंगी। मोहिनी को परास्त करके इसका अहंकार तोड़ना ही होगा, ताकि ये आगे समस्या न खड़ी कर सके दोबारा।